हेलो स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेगुलर, इरेगुलर और प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्लेन मिरर। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन को स्टूडेंट हम लोग स्पेकुलर रिफ्लेक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ अ रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो स्टूडेंट हम लोग इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रेस के बारे में पढ़ चुके थे, है ना। और व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं स्टूडेंट कि यहाँ पे हमारे पास एक प्लेन सरफेस है और ये सरफेस कैसा स्टूडेंट, तो स्मूथ है ना। यानी यहाँ पे एक स्मूथ सरफेस देख रहे हैं और ये जो रेस हैं ये रेस कैसी हैं, तो इंसिडेंट रेस हैं ये सारी। तो इंसिडेंट रेस क्या हो रही हैं स्टूडेंट, पैरेलल फॉल कर रही हैं इस स्मूथ सरफेस पे। और फॉल करने के बाद हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट कि जो रेस हैं यानी इंसिडेंट रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रेस वापस जा रही है दैट इज़ रिफ्लेक्टेड रेस। तो जैसा पैटर्न बना के इंसिडेंट रेस आई थी इस स्मूथ सरफेस पे टकराने के बाद क्या हो रहा है स्टूडेंट, तो सेम पैटर्न बना के क्या हो रही है, ये वापस जा रही हैं। यानी हर पॉइंट पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रेगुलर रिफ्लेक्शन, अदरवाइज स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, तो जैसा इंसिडेंट रेस अपना पैटर्न बना के आएगा सेम पैटर्न बनाते हुए क्या होता है स्टूडेंट, रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, जैसे व्हेन अ बीम ऑफ पैरेलल रेस, यानी पैरेलल रेस के क्या हो रहे हैं, जो बीम आ रहे हैं लाइट का स्टूडेंट वो कैसे हैं, सारे के सारी पैरेलल्स हैं और फॉल्स ऑन अ स्मूथ एंड हाईली पॉलिश्ड सरफेस, है ना। तो जब वो हाईली पॉलिश सरफेस पे फॉल करती हैं तो देन आफ्टर रिफ्लेक्शन द रेज ऑफ द बीम रिमेन्स पैरेलल। ठीक है स्टूडेंट, तो पैरेलल वो फॉल की और फिर टकराने के बाद फिर से क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए यहाँ पे स्टूडेंट रेगुलर रिफ्लेक्शन क्यों मिल रहा है, क्योंकि सरफेस यहाँ पे कैसा है, स्मूथ है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हमारा सरफेस है वो कैसा है, रेगुलर है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन किसको बोलेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि स्टूडेंट कि ये जो रेस हैं ये सारी की सारी रेस क्या हैं, इंसिडेंट रेस हैं, यानी ना, यानी आई आर। अब इंसिडेंट रेस इस सरफेस पे क्या की, फॉल की, बट ये जो हमारा सरफेस है ये सरफेस कैसा है स्टूडेंट, इरेगुलर है, ये हमारा रेगुलर सरफेस नहीं है। ठीक है, तो इरेगुलर सरफेस पे जब पैरेलल रेस फॉल करती हैं तो टकराने के बाद जो उनका डायरेक्शन है स्टूडेंट, वो डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है। यानी जैसा पैटर्न आ रहा था इस इरेगुलर सरफेस पे टकराने के बाद हमको सेम पैटर्न नहीं मिलता है। ठीक है, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, अदरवाइज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन हमको क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस है वो सरफेस कैसा है, इरेगुलर है। ठीक है, यानी ए बीम ऑफ लाइट रेस फॉल्स ऑन अ इरेगुलर सरफेस। जब पैरेलल रेस क्या हो रही हैं स्टूडेंट, इरेगुलर सरफेस पे फॉल करती हैं तो देन लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन वेरियस डायरेक्शन। यानी जो लाइट होता है स्टूडेंट वो वेरियस डायरेक्शन में क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है एंड नॉट रिमेन्स पैरेलल, और वो हमेशा एक जैसा पैरेलल हमको नहीं मिलता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जो रिफ्लेक्शन होगा दैट इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मिरर। व्हाट इज मिरर। ठीक है स्टूडेंट, तो मिरर, तो देखिए मिरर में हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे कि हमारे पास एक सरफेस है ना, और ये सरफेस कैसा है, स्मूथ सरफेस हम लोग कंसिडर कर रहे थे। ठीक है, और इस स्मूथ सरफेस पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, बहुत सारी रेस पैरेलल फॉल कर रही थी, है ना। और फॉल करने के बाद ये रेस सेम पैटर्न बनाता हुआ क्या होता है स्टूडेंट, वापस चला जाता है। तो यहाँ पे जो लाइट को रिफ्लेक्ट करने का काम कर रहा है, यानी जो लाइट को रिफ्लेक्ट करने वाला एजेंट है ना, उस एजेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मिरर बोलते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे जो मिरर है वो मिरर कैसा है स्टूडेंट, स्मूथ है। ठीक है, चलिए तो मिरर यानी मिरर इज सच अ प्लेन सरफेस दैट इज रिफ्लेक्ट द पैटर्न इन द सेम वे। यानी हम लोग देखें कि जैसा पैटर्न आ रहा है सेम पैटर्न को ये क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे जो प्लेन सरफेस होते हैं ऐसे प्लेन सरफेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। या फिर हम उसको बोल सकते हैं कि पॉलिश्ड ग्लास विद सिल्वरिंग ऑन वन साइड, है ना। इसका एक साइड को हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर से पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, तो सिल्वर से पॉलिश कर देंगे और एक साइड हमारा कैसा होता है, स्मूथ होता है ना। तो जब जैसा पैटर्न बना के लाइट फॉल करेगा वैसा ही पैटर्न को वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। अब देखिए मिरर में हम लोग देखते हैं जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, प्लेन मिरर। ठीक है, तो व्हाट इज़ अ प्लेन मिरर, तो देखिए प्लेन मिरर क्या बोल रहा है कि इज़ वन टाइप ऑफ मिरर इन विच वन साइड इज़ पॉलिश्ड, है ना, जिसका वन साइड क्या होता है स्टूडेंट, पॉलिश्ड होता है, एंड अदर साइड इज़ रिफ्लेक्टिंग। अदर साइड कैसा होगा, रिफ्लेक्टिंग होगा।
एंड इट इज़ स्ट्रेट इन शेप, और वो शेप में कैसा होता है, स्ट्रेट होता है। जैसे अभी हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे हम लोग एक पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस को लेते हैं और इसका एक साइड को हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर या एल्युमिनियम से पॉलिश्ड कर देते हैं, है ना। अब इस पे लाइट क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है। तो कैसा फॉल कर रहा है, तो मान ले रहे हैं कि अगर ये पैरेलल पैटर्न बनाता हुआ रेज आ रही हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, सेम पैटर्न बनाते हुए ये रेज क्या हो जाती हैं, स्टूडेंट वापस चली जाती हैं, ठीक है। तो प्लेन मिरर में एक साइड हमारा क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, और एक साइड हमारा क्या होता है, स्मूथ होता है ना। तो जैसा पैटर्न बनाता हुआ रेज यानी बीम ऑफ लाइट फॉल करती हैं, वैसे पैटर्न बनाते हुए वो बीम ऑफ लाइट क्या हो जाती है, स्टूडेंट वापस चली जाती हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर में हमारा इमेज कैसा फॉर्म होता है, उस कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो देखिए पहला प्रॉपर्टीज क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। यानी प्लेन मिरर में स्टैंड मान लेते हैं कि अगर मान लीजिए हमको एक पी लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये प्लेन मिरर हमारा यहाँ पे प्लेस्ड है, तो इसका जो इमेज होता है वो इमेज सेम हमको मिलता है, ठीक है। आगे जाके पढ़ेंगे कि लेटरली इन्वर्टेड होता है, तो जितना बड़ा हमारा पी होता है, मतलब ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उतना ही बड़ा क्या होता है, स्टैंड इमेज बनता है। क्लियर है। यानी एक दूसरे एग्जांपल से समझ सकते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे एक बॉयज़ है, ठीक है, और ये जो बॉयज़ है ये मिरर के सामने क्या स्टैंड खड़ा है, तो इसका जो इमेज बनेगा मिरर में वो सेम साइज का बनेगा, ठीक है। अगर ये 2 मीटर लंबा है, अगर ये 2 मीटर हाइट इसका है, तो इसका भी हाइट कितना होगा, 2 ही मीटर होगा। यानी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या स्टैंड, तो द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना। यानी जो इमेज फॉर्म होगा प्लेन मिरर के थ्रू वो कैसा होगा स्टैंड, वर्चुअल होगा। वर्चुअल का मतलब जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जो बॉयज़ है ना, ये कुछ ऐसा खड़ा है, ये हमारा मिरर हो गया, तो इसका इमेज वर्चुअल, वर्चुअल मतलब कुछ सेम टाइप का होगा। यानी इसका हेड ऊपर है, हेड ऊपर है, तो इस इमेज जो बनेगा उसमें भी हेड क्या होगा, ऊपर ही होगा, है ना। इसका लेग किधर है, नीचे, तो इसका भी लेग क्या होगा, नीचे। मतलब जैसा हेड के सामने हेड और लेग के सामने लेग का फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल, है ना। इरेक्ट का मतलब क्या होता है स्टैंड, इरेक्ट का मतलब सीधा, है ना। जैसा यहाँ पे देख रहे हैं हेड का सामने हेड और टेल के सामने लेग के सामने क्या है, लेग है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब सीधा ही मिलेगा, है ना। जब कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि मान लीजिए हमारा जो ऐसा ऑब्जेक्ट है ना, और उसका जो इमेज होता है वो कुछ उल्टा बनता है, ऐसा उल्टा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड बोलते हैं, है ना। और अगर हेड के सामने हेड, लेग के सामने लेग बन रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेक्ट, और ऐसे इमेज को क्या बोलेंगे, वर्चुअल। तो वर्चुअल का मतलब क्या होता है, एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बनता है ना। एक्चुअली लाइट रेज जो है वो एक्चुअल में अगर आपस में मिल जाते हैं तो उस समय इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो रियल होता है, बट जो वर्चुअल इमेज होता है वो एक्चुअल इंटरसेक्शन की वजह से नहीं बनता है, ठीक है। देखिए द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, यानी जो इमेज होता है वो कैसा होता है, लेटरली इन्वर्टेड होता है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है कि अभी हम लोग देखें कि मान लीजिए यहाँ पे हम लोग पी लिखें, इसके सामने हमारा क्या है, प्लेन मिरर है ना। तो इसका जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, उल्टा बनता है कुछ इस तरीके से, है ना। यानी लेफ्ट, अगर हम लोग लेफ्ट हैंड रखते हैं कभी कभी मिरर के सामने, देखिएगा कि लेफ्ट हैंड रखेंगे तो क्या दिखाई देगा, राइट, और राइट रखते हैं तो क्या दिखाई देता है, लेफ्ट। तो इसी को बोला जाता है लेटरली इन्वर्टेड। जैसे एम्बुलेंस होता है, तो एम्बुलेंस में देखिएगा क्या होता है, एम्बुलेंस जो वर्ड होता है वो उल्टा लिखा रहता है ना। लेकिन उसके जो आगे गाड़ी चल रही होती है वो जिसका जो रियर व्यू मिरर होता है ना, जब उस मिरर में वो एम्बुलेंस शब्द को देखता है तो उसको कैसा दिखाई देता है स्टूडेंट, सीधा दिखाई देता है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ लेटरली इन्वर्टेड, जिसमें हम जो भी हैंड रखेंगे, अगर लेफ्ट रखेंगे तो राइट दिखाई देगा, राइट रखेंगे तो लेफ्ट दिखाई देगा। जैसा यहाँ देख रहे हैं, है ना, यहाँ पी लिखें तो पी हमको कैसा दिखाई दे रहा है, उसका उल्टा दिखाई देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज एट एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी मान लीजिए यहाँ पे एक मिरर है, और इस मिरर के सामने हम लोग क्या किए, पी लिखे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान ले रहे हैं कितना है, डी। तो इसका इमेज बनेगा, यानी इधर कहीं इसका पीछे बिहाइंड द मिरर, ठीक है, तो सेम बनेगा, लेटरली इन्वर्टेड, उल्टा बनेगा, है ना। चलिए, तो लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस भी कितना होगा, डी ही होगा। यानी मिरर से लेके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और मिरर से इमेज का डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस क्या होता है स्टूडेंट, सेम होता है। अगर ये यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, 2 मीटर ही होगा, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। यानी सेम ये केस है कि जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी है ना। तो जो इमेज बनेगा वो मिरर से कितने दूरी पे बनेगा, डी ही मीटर डिस्टेंस पे बनेगा। अगर ये 5 तो इधर भी कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। तो इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। यानी इमेज जो भी बनता है वो मिरर के क्या होता है, पीछे बनता है, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक्स को पढ़ेंगे फिर।